तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो अपने बचपन में क्या अभी कार्टून और एनीमे तो बहुत देखे होंगे, जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन, बेन 10। क्योंकि बेन 10 कार्टून, वो कार्टून है, मतलब एक टाइप से कार्टून ही है। सीरीज़ चली थी जो 2005 में आई थी, तो पसंद तो बहुत थी। और डोरेमोन भी अभी भी देखते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी कंट्री से बनाए हैं। और जैसे कि मुझे बस दो ऐसे डोरेमोन मुझे पता कि वो जापान में बना है, और बेन 10 अमेरिका का है। छोटा भीम तो ऑफकोर्स वो हमारे इंडिया का ही है, क्योंकि वो इंडिया में ही बना है, जो पता होगा तो आपको। तो हम उसी के बारे में देखने जा रहे हैं, विच कंट्री मेड योर फेवरेट कार्टून। तो हम देखते हैं कि किस कंट्री ने हमारे फेवरेट कार्टून को बनाया और हमारे चाइल्डहुड को बेस्ट बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब चिप्स पॉपकॉर्न निकाल लो, क्योंकि वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। यारो तुम जरा इस मैप को देखो। इस मैप में दिखाए गए सारे ही कार्टून उनके कंट्री के सबसे पॉपुलर कार्टून हैं। अब इस मैप में इंडिया, जापान एंड अमेरिका जैसे देश तो हैं ही, पर साथ ही में पाकिस्तान, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया जैसे भी कंट्रीज हैं। क्या तुम जानते हो कि इन कंट्रीज के सबसे पॉपुलर कार्टून कौन से हैं? तो यारो चलो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम अलग अलग देशों के सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग कार्टून को देखने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया। तो जब हाल ही में कुछ यूट्यूबर्स ने नॉर्थ कोरिया के टीवी चैनल्स को हैक किया था, तो उन्हें वहाँ किम जोंग उन की बड़ाई करते हुए न्यूज चैनल के साथ साथ कई सारे कार्टून्स भी देखने के लिए मिले थे। और यार उन्हीं में से एक था स्क्विरल एंड द हेजहॉग। भाई ऊपर से देखने में तो ये बस एक बच्चों का कार्टून लगता है, लेकिन जब ये 1977 में शुरू हुआ था, तो इसके बस कुछ ही एपिसोड से इनके कई जागरूक जनता ये समझ गए थे कि इनमें क्या सबमिनल मैसेजेस को डाला गया है। यार इस कार्टून में बेसिकली एक जगह है फ्लावर हिल, जहाँ पर स्क्विरल्स, हेजहॉग्स और डक्स रहते हैं। बोले तो स्क्विरल्स यहाँ के लीडर होते हैं, हेजहॉग सोल्जर्स और डक नेवी। मानो बिल्कुल ये एक छोटी सी आर्मी हो। अब अगर आर्मी है तो इनका दुश्मन कौन? वीजल्स, माइस और वुल्व्स, जो कि जापान, साउथ को नहीं, पर ये वाला कार्टून तो मैंने कभी नहीं देखा। ज़्यादातर आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कोरिया का है, ये नॉर्थ कोरिया का, तो किसी ने नहीं देखा ये। कोरिया और अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा वहाँ के लोग बोलते हैं। लेकिन इसको बनाने वाली कंपनी सेक स्टूडियोज बोलती है, अरे भाई ये तो बस बच्चों को प्यार, दोस्ती और पेट्रियटिज्म सिखाने के लिए है। पर भाई जब आप शो को देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कुछ ज्यादा ही इंटेंस है। तुमने खुद सोचा अगर टॉम एंड जेरी को यूनिफॉर्म पहनाकर उसके सारे कैरेक्टर्स को एक एक हथियार दे दिया जाए, तो जिस कार्टून में ऑलरेडी इतना हंगामा होता है, वहाँ का माहौल कितना ही ज्यादा डरावना और इंटेंस हो जाएगा। तो यार हम नॉर्थ कोरिया के सीरियस जंगलों से सीधा फ्रांस के चिल मोहल्ले में जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि फ्रांस का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहला कार्टून फ्रांस तो ओगी एंड द कॉकरोच, ये तो हाँ याद अब आया है ना, ओगी एंड द कॉकरोच फ्रांस का ही तो था। तो ये भी मैंने बहुत देखा है, पर जो पुरानी सीरीज थी ओगी एंड द कॉकरोचेस की, वही सही थी। जो अब सीरीज आ रही है वो मज़ा नहीं है यार, पहले ऐसा मज़ा नहीं है उसमें। ऑगी एंड द कॉकरोचेस ही आया होगा। बट यार मजेदार बात तो ये है कि ऑगी दुनिया के इतना ज्यादा पॉपुलर कार्टून होने के बावजूद भी पॉपुलैरिटी के मामले में अपने ही छोटा बड़ा भीम से पिछड़ जाता है। तो एक्चुअली फ्रांस का सबसे बड़ा कार्टून है एस्टेरिक्स। यारो ये एक छोटा सा गुलिस वॉरियर है, जो कि अपने दोस्त ओबेलिक्स के साथ रोमन सोल्जर्स को धूल चटाता है। हाँ भाई ये कहानी है एंशिएंट टाइम्स की, जब रोमन्स ने फ्रांस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर एस्टेरिक्स और उसका गाँव बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है मुझे। इनके पास होता है एक मैजिकल पोशन जो कि इनको सुपर स्ट्रॉन्ग बना देता है। भाई ओबेलिक्स तो इतना ताकतवर बन जाता है कि सिर्फ एक हाथ से ही रोमन सोल्जर को उठा के फेंक देता है, बिल्कुल हमारे इंडिया के छोटा भीम की तरह। भाई ये कार्टून फ्रांस में इतना ज्यादा फेमस है कि इसकी एनिमेटेड मूवीज, बुक्स और एक थीम पार्क भी है, और एस्टेरिक्स नाम से। और तो और इसे कई जगहों पर फ्रांस का नेशनल कार्टून भी कहा जाता है। मतलब नेशनल बर्ड सुना था, नेशनल एनिमल सुना था, ये नेशनल कार्टून भी हो गया। भाई हमारी कंट्री में भी ये चीज होनी चाहिए यार। वैसे तुम्हें क्या लगता है इंडिया का नेशनल कार्टून कौन सा होना चाहिए? भाई इसका जवाब तो कमेंट्स में जरूर बताओ, जरा मैं भी तो देखूं कि किसके सबसे ज्यादा लाइक्स आते हैं। ओके तो अब हम फ्रांस के चिल मोहल्ले से सीधा एक एडवेंचर के दुनिया में जा रहे हैं। और भाई ये एडवेंचर फ्रेंच कैनेडियन स्टाइल का है। हाँ भाई मैं बात कर रहा हूँ द एडवेंचर ऑफ टिंटिन की। यार ये वाला भी नहीं देखा यार मुझे, मैंने नहीं देखा ये वाला। कार्टूनिस्ट हेड्ज ने 1929 में बनाई थी, और फिर 1991 में इसका एनिमेटेड शो भी बना, जो कि एक फ्रेंच कंपनी। इनमें से तो बहुत सारे कार्टून जो मैंने देखे भी नहीं है ना, नाम सुने मैंने कभी, और मैं इसमें देख रहा हूँ कि पता चल रहा है कौन कौन से कार्टून है। एल्प्स और कैनेडियन कंपनी निल्वाना ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। मतलब कि इसमें पूरी फ्रेंच कैनेडियन वाइब थी। यार जैसा कि तुम्हें पता होगा कि इसमें एक यंग रिपोर्टर है टिंटिन, जो कि अपने व्हाइट कुत्ते स्नोई के साथ पूरी दुनिया भर में घूमता है और बहुत सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है। भाई बचपन में मैंने इसकी द एडवेंचर ऑफ टिंटिन 3D मूवी देखी थी, एंड लिटरली वो पूरी मूवी आज भी मुझे याद है। भाई खास करके उस मूवी के ट्रांजिशन मतलब इतने स्मूथ की पूछो मत।
तो यार अब हम वर्ल्ड के एडवेंचर से थोड़ा होम एडवेंचर पर हाँ, चलते ये भी। हैं। अब बात करते हैं किड वर्सेस कैट की। अब अगर हाँ हाँ, ये वाला कार्टून किड वर्सेस कैट, ये वाला डिज्नी XD पे आता था, मजा आया था। सब डोरेमोन, जैसे डोरेमोन अगर उस पर ब्रेक चल रहा है, क्या वो डोरेमोन आ नहीं रहा, तो मैं इसी चैनल पे जाके ये देख लेता था, किड वर्सेस कैट। ये भी अच्छा था कार्टून। मेरी ही तरह तुमने भी इस कार्टून को अपने बचपन में देखा होगा, हाँ। तो तुम्हें भी इसके आर्ट स्टाइल को देखकर लग सकता है कि एक अमेरिकन कार्टून है, पर भाई ये एक अमेरिकन नहीं बल्कि एक कैनेडियन कार्टून है। बेसिकली इसमें एक छोटा कुप रहता है जो कि अपनी छोटी बहन मिली के साथ भाई बहन जैसा मस्ती करते रहता है। यार उस शो में मिली तो बिल्कुल ऐसी बनती थी जैसे कि कोई पापा की परी ही हो, हर चीज में परफेक्ट और हर वही वक्त तो। कुप को तुमसे ना हो पाएगा वाली वाइब देती रहती थी। तो एक दिन मिली एक अजीब सी बिल्ली घर लाती है, पर हेयरलेस और थोड़ी भूतिया। अब मिली उसका नाम रखती है मिस्टर कैट। पर भाई ये बिल्ली नहीं थी, ये एलियन था एक टाइप से। ये बस ये यानी कुछ काम करने का सीक्रेट मिशन था इनका, पता नहीं। क्योंकि ये वो जो ये एक और जो था ना, जो अरे एक और इसका कोई भाई था, नॉर्मल बिल्ली नहीं थी, उसको ये होती है वो उसको पता था ना कि ये कुछ करने आया है ये, तो रोकने लगता था उसको। एलियन जो कि प्लेनेट कैट नेबुला से आई होती है। और हाँ, उसका पासपोर्ट भी फेक है। उसने प्लेनेट अर्थ टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया था, पर उसका आधार कार्ड अभी भी पेंडिंग है। तुम्हारा भाई जानता है ना, मैं सबकी खबरें रखता ओ हूँ। भाई साहब। भाई खूब इकलौता ऐसा बंदा था जो कि अगर स्कूल में बोलता हाँ, कि मैम यही। मैंने होमवर्क किया था पर बिल्ली ने मेरा होमवर्क खा लिया, तो वो बिल्कुल सच होता। और भाई हम सब ने अपने बचपन में कूप का स्ट्रगल देखा है। इस शो के क्रिएटर रॉब बुटलियर ने 2011 में बोला था कि इसके बस अब 2 ही सीजन रहने वाले हैं, कोई भी तीसरा सीजन नहीं आएगा। पर फिर 2017 में उन्होंने रिवील किया कि कैसे कूप और मिस्टर कैट आपस में दोस्त बन गए। हैं? अरे भाई ये तो नया ही ट्विस्ट आ गया। ये तो देखा ही इतनी नहीं। लड़ाई के बाद दोस्ती। वैसे एक समय के लिए तो तुम्हें यह साईफाई ट्विस्ट पच भी जाएगा, फिर पाकिस्तान के गांव में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने कि बैटमैन को ही हक्का बक्का कर दिया। यस गाइस, क्योंकि इस गांव में बैटमैन की ही तरह एक सुपर हीरोइन अपने बुरखा के साथ अपनी पहचान छुपाकर विलन्स को धूल चटाती है, और वो भी बुक्स और पेन से। हाँ भाई, बात कर रहे हैं बुरखा एवेंजर की। हाँ, जो ये कार्टून है, ये मतलब मैंने देखा तो नहीं, पर नाम तो सुना था, मतलब कि वहाँ पर भी ऐसा कार्टून आता है पाकिस्तान में, पर देखा नहीं है कभी मैंने। यारो ये शो 2013 में शुरू हुआ था और अब तक इसके 4 सीजन और 52 ओह। एपिसोड्स बन चुके हैं। मतलब कि फुल ऑन एक्शन और मैसेज का कॉम्बो। देखो, इसमें एक फिक्शनल टाउन होता है हलवापुर, जहाँ पर एक टीचर जिया रहती हलवापुर? हैं। जिया दिन में जहाँ एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती हैं, तो वहीं रात को एक बुरखा एवेंजर बन जाती हैं और अपने बुरखे के साथ विलन्स को हराती हैं। अब आप शायद पूछ सकते हो कि भाई उसका वेपन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ना कोई गन ना कोई स्वॉर्ड, बल्कि इनका वेपन है बुक्स और पेन्स। तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। इन्होंने इस बात को काफी सीरियस ले लिया सही और सही इन्होंने है। तख्त कबड्डी नाम का मार्शल आर्ट यूज करके बुक्स और पेन से ही विलन को मार भगाती हैं। यारो ये सब पाकिस्तान में काफी सुपर हिट है। और भाई ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान, इंडिया और इंडोनेशिया में भी काफी चला था। इंडिया में कब Yes आया guys, ये? इंडिया में GQ ने 2015 में से लॉन्च किया था, अच्छा। और वो भी हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस में। अरे यारो पाकिस्तान में हर शो पर ये मैंने नहीं देखा, इस चैनल पे पता ही नहीं था ये भी चैनल था पहले, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ना भी लेवल का नहीं होता। तो एक शो है कमांडर सेफगार्ड नाम का। एक्चुअली ये एक एनिमेटेड सीरीज है जो कि 2005 में शुरू हुई थी। मतलब कि ये लाइफ बॉय जैसे साबुन का एक एडवर्टाइजमेंट शो है। इसमें डिट्टो basically वही है, एक सुपर हीरो डिट्टो। होता है कमांडर सेफगार्ड, जो कि जम्स से लड़ता है, और उसके दुश्मन है डटमैन, एक गंदा सा विलन जो कि जम्स फैलाता है। और भाई जरा तुम एक बार उसकी बातें सुनो। भाई ओवर द टॉप एक्टिंग ही इसकी यूएसपी है। ओके यार, ये तो बात हो गई पाकिस्तान की, बट इन सब चीजों में इंडिया भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। भाई हमारा जो सबसे मोस्ट पॉपुलर कार्टून छोटा भीम और मोटू पतलू हैं, वो इंडिया के साथ कई एशियन कंट्रीज में तो दिखाए जाते हैं, बट अगर इनके जगह क्रिस त्रिस और हाँ, बाल्टी ये वाला बॉय भी। जैसे शोज इंडिया को दूसरे कंट्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं तो और भी मजा आ जाता। भाई अगर तुम जापान को भी देखोगे तो अभी के एनिमे जैसे कि ब्लीच, नारुतो, वन पीस, JJK, ये ना हाँ। सिर्फ बच्चों को बल्कि बहुत से यंग ऑडियंस को भी काफी पसंद आते हैं। और अगर सिर्फ बच्चों की ही बात की जाए तो इनके पास डोरेमोन, कितरेत्सु, शिनचैन, निंजा थोड़ी ना जाने कितने किस के हैं ये, डोरेमोन, परमैन, कितरेसु, बहुत सारे हैं इसमें, कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं। इतने सारे एनिमे हैं जो कि इतना ज्यादा पुराना होने के बावजूद भी आज भी कई कंट्रीज में दिखाए जाते हैं। वैसे जरा तुम पुराने बताओ, एपिसोड ही इंडिया अच्छे को किस लगते हैं। कॉन्सेप्ट या आइडिया पर ये कौन सा, ये वाला कार्टून कहाँ गया? ये नहीं, थोड़ा सा
पुराना होने के बावजूद भी आज भी कई कंट्रीज में दिखाए जाते हैं। वैसे जरा तुम बताओ कि इंडिया को किस हाँ कॉन्सेप्ट ये वाला कार्टून, ये क्रिस ट्रेशन बाल्टी बॉय, ये वाला कार्टून मतलब पहले बचपन में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, पर अब ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें इंडियन के वो कल्चर को बताया गया है बहुत डिटेल की तरह। मैं अच्छा तो लगता है ये वाला भी। अब आता है तो देखता तो हूँ। या आइडिया पर ऐसा कार्टून या एनिमेशन बनाया जाए जो कि जब विदेश में भी देखा जाए तो हमारी सब वाहवाही करते न थकें। रिमेम्बर हिम, वो चोर पुलिस, दिस इज हिम नाउ। अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन, वो भाई साहब अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन, आयरन मैन, गुड नाइट, टिन और आयरन मैन। आज मैंने गौर किया यार कि ये साइड बाय साइड कितने ज्यादा सिमिलर दिख रहे हैं। हाँ बस मॉर्टिन में ये जोकर वाली नाक है। कंट्रोल योर लाफ्टर, ट्राई टू गिव मी नो रिएक्शन चैलेंज, आई रियली लाफ्ड फॉर एन आवर स्ट्रेंथ, हार्ड। भाई सही में मजा आया था। वैसे यार ये वीडियो तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यौन रो के ऊपर हंसना खत्म हो गई, लेकिन सही कह रहे हो। इस पे पहले हंसते थे, पर अब रोना आता कि इसकी सैड रियलिटी जान के अब अपने ऊपर रोते हैं। तो इसी के साथ होती है वीडियो ख़त्म। तो हम इस वीडियो में हमें बहुत मज़ा तो आया, और मतलब हमें पता भी चला कि नए नए कार्टून भी थे जो हमने बचपन में देख नहीं पाए। मतलब वो मोमेंट हमने मिस कर दिया यार। बहुत से जो कार्टून थे ना हमने देख नहीं पाए, पर हमने बहुत सारे कार्टून भी देखे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।